दोस्तों, राजस्थान के कोटा से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ससुर अपने ही बहू पर बुरी नजर रखा करता था। जब भी बहू जाती थी बाथरूम में नहाने के लिए, ससुर चोरी छुपे बहू को देखा करता था। हद तो तब पार हो गई जब एक दिन ससुर ने बहू के साथ गलत काम करने की कोशिश की। बहू उसी वक्त नजदीकी थाने चली गई और अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ससुर को गिरफ्तार करके थाने ले गई। दोस्तों, आखिर क्या है घटना की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना राजस्थान के कोटा के रामगढ़ मंडी कस्बे का है। रामगढ़ मंडी में ही एक रिटायर्ड फौजी का परिवार रह रहा होता है। उनके परिवार में रिटायर्ड फौजी की पत्नी, उनका बेटा और उनकी बहू, बहुत ही खुशहाल परिवार। सभी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह रहे होते हैं। जो रिटायर्ड फौजी की पत्नी होती है, उनका भी जॉब होता है और वो अपने जॉब के सिलसिले से अक्सर घर से बाहर ही रहा करती थी। और जो उनका बेटा होता है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जयपुर में रहकर अपने तैयारियों को पूरा कर रहा होता है। इस वजह से घर में रिटायर्ड फौजी और उनकी बहू अकेले ही रहा करते थे। अक्सर जो उनकी पत्नी होती काम के सिलसिले से बाहर ही रहा करती। इस वजह से भी घर में सिर्फ ससुर और बहू ही रहा करते थे। लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं थी एक दूसरे से। बहुत ही खुशहाल परिवार और सभी शिक्षित लोग होते हैं। रिटायर्ड फौजी की जो बहू की उम्र होती है वो 22 साल की होती है। वो देखने में बेहद खूबसूरत और उतना ही संस्कारी होती है। अपने ससुर का वो भरपूर ख्याल रखा करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभा रखा था। धीरे धीरे सभी की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। लेकिन वही जो ससुर होता है, ससुर की नीयत बहू के प्रति पहले से ही बिगड़ी हुई थी। अब जब जब बहू घर में अकेली होती, घर में कोई नहीं होता, पूरा घर खाली होता, जब बहू बाथरूम में नहाने के लिए जाती तो ससुर उसे छुप छुप कर देखा करता था। लेकिन बहू को इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। अब एक दिन की बात है कि जब बहू बाथरूम में होती है, अब उस दौरान बहू की नजर ससुर पर पड़ जाती है। उसी दिन से बहू को ससुर पर शक हो जाता है और उसकी नीयत के बारे में पता चल जाता है। अब उसके बाद से बहू एकदम से सतर्क हो जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। बहू को ससुर की नीयत के बारे में पता चल जाता है। इस वजह से अब बहू ससुर के साथ हमेशा सतर्क रहती है और हमेशा ससुर पर नजर रखने लगती है। अब एक दिन की बात है कि जो ससुर होता है अपनी बहू के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। अब उस दौरान जो बहू होती है किसी तरह ससुर के चंगुल से अपने आप को छुड़ाकर भागती है और शोर मचाती है। अब उसके बाद जो बहू होती है अपने पति को फोन करके ससुर की सारी करतूतों के बारे में बताती है। उसके बाद वो नजदीकी थाने में चली जाती है। वहां जाने के बाद अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और सारी कहानी बताती है। उसके बाद जो महिला होती है सीधे अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अपने पूरे परिवार वालों को ससुर के बारे में सारी बातें बताती है, उसकी काली करतूतों के बारे में बताती है। अब जो उसके मायके वाले होते हैं वो लोग भी आग बबूला हो जाते हैं। महिला कहती है कि मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा लिया है, अब पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। अब वो लोग इसी इंतजार में थे कि पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। हालांकि रिपोर्ट दर्ज भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से महिला नाराज थी। उसके पूरे परिवार वाले नाराज हो गए थे। जब शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बाद महिला अपने पूरे मायके वालों के साथ एसडीएम ऑफिस गई। वहां पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इस मामले में प्रशासन ढिलाई कर चुके थे। अब इसके बाद जो महिला और उसके पूरे परिवार वाले होते हैं, जो भी मायके वाले होते हैं, वो लोग एसडीएम ऑफिस के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वहां पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं, सभी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। अब इस तरह से प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है।
12 अगस्त 2025 मंगलवार को जब पूरे परिवार वाले मिलकर धरना प्रदर्शन देते हैं, वहां पर न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं और जब प्रशासन पर दबाव बनता है तब जाकर प्रशासन एक्शन लेती है और आरोपी ससुर को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। लेकिन उसके बाद जो ससुर के परिवार वाले होते हैं, जो उनका बेटा और पत्नी होते हैं, वो लोग इस पर विरोध करने लगते हैं कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती है, फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो आप सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।